मैंने अभी लंदन में 5 फोटोशूट्स खत्म किए थे, पेरिस में एक फैशन शो अटेंड किया था और वोग इटालिया के लिए एक इंटरव्यू भी दिया था। और अब मेरी थकी हुई बॉडी ग्रीस के फैंसीएस्ट होटल में कुछ पैम्परिंग चाहती थी, बिल्कुल अकेले। लेकिन अचानक मेरे कमरे में बड़ी जोर से आवाज हुई। मैं चेक करने के लिए गई कि हुआ क्या है, और मैं घबरा गई देख के कि मेरा एक सूटकेस हिल रहा था। मैंने उसे धीरे से ओपन किया और एक अजीब सा अजनबी उसमें से कूद पड़ा, मेरी ड्रेस सूंघते हुए। एओ! मेरे बॉडीगार्ड्स तुरंत अंदर आए मेरी चीख की आवाज सुन के। ये मेरी प्राइवेसी का बहुत बड़ा इन्वेजन है, तुरंत इसे यहाँ से बाहर निकालो। आइरिस, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बस एक किस और एक सेल्फी। मैं तुम्हारा नंबर 1 फैन हूँ। प्लीज, मुझे कभी शांति नहीं मिल सकती है क्या? हाय, मेरा नाम आइरिस है और मैं एक फेमस सुपर मॉडल हूँ और मेरा एक बिलियनेयर बॉयफ्रेंड है। सुनने में तो ये हर टीनेज लड़की का सपना लगता होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बुरा नाइटमेयर था। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। होटल वाली घटना को न्यूज में फैलने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा और जैसे ही मैं अपने माँ बाप के यहाँ पहुँची, उन्होंने तुरंत मेरे बॉडीगार्ड को फायर कर दिया। मैंने अपने मैनेजर को फोर्स किया कि कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी तो दे दे ताकि चैन की सांस लूं, लेकिन नहीं, यूनिवर्स ने तो मना कर दिया। जब मैं अपने रूम में योगा कर रही थी, अचानक से कोई अंदर आ गया। वो था मेरा नया बॉयफ्रेंड राको। वो एक बहुत बड़े एक्टर का बेटा था और एक्चुअली काफी कूल भी था और देखने में भी काफी हैंडसम था। राको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें 8 मिनट पहले मैसेज किया था, अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुम यहाँ इसीलिए आए क्योंकि मैंने रिप्लाई नहीं किया? नहीं, मैं यहाँ ये करने आया था। मुझसे शादी करोगी? भैंस की टांग, तुम पागल हो क्या? हमें डेट करते हुए बस 5 दिन हुए हैं। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तो तुम्हारी आंखों का रंग भी नहीं जानती राको। और अचानक वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मेरा दिल, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, आई लव यू आइरिस, जब तक हाँ नहीं करोगी मैं नहीं जाऊंगा। वो तो सीरियस हो गया था और मुझे सिक्योरिटी बुलाकर उसे बाहर फेंकना पड़ा। इतनी सारी क्रेजी घटनाएं हुई, कभी पापराजी, कभी वो क्रीपी सा फैन, और अब राको ने तो दिमाग का दही कर दिया। मेरे बर्दाश्त की हद पार हो गई थी। मैं एक फेमस मॉडल थी, इसलिए हर जगह मेरा पीछा किया जाता था और मैं थक चुकी थी इससे। एक दिन जब मैं अपना फेवरेट चैनल MSC देख रही थी, तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक मॉडल ने प्लास्टिक सर्जरी करके अपनी पहचान बदल ली थी। कितना अमेजिंग होगा कि अगर मैं भी ऐसे गायब हो जाऊं और एक अलग इंसान बन के वापस लौटूं। वेट, एक्चुअली ये आइडिया बहुत अच्छा था। अपनी आंखों को छुपाने के लिए मैंने एक बैंग्स वाला काला विग पहना, अपनी आंखों का कलर नीले से हरा कर लिया, थोड़ा मेकअप किया, थोड़े ढीले ढीले कपड़े पहने और मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही थी। मॉम ने मुझे देखा तो चीख पड़ी। वो पुलिस को बुलाने वाली थी क्योंकि उन्हें लगा कि मैं कोई चोर हूँ। मैंने उन्हें बताया कि थोड़े दिनों के लिए मैं अपना करियर और अपनी पहचान छोड़ना चाहती हूँ और डैड ने मुझे कहा कि मैं क्रेजी हूँ। नहीं डैड, मैं नहीं हूँ। मैं बस एक नॉर्मल लड़की बनके नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ, जिसके आसपास ना बॉडीगार्ड हो, ना ही पागल फैंस पूरा टाइम। मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता। पूरी जिंदगी मुझे घर पर पढ़ाया गया, लेकिन मैं असली स्कूल जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे दोस्त हों। प्लीज मुझे ये करने दीजिए, मैं विनती करती हूँ। पूरे 1 मिनट तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो बेटा, ले लो एक ब्रेक, जितना लंबा चाहो, तुम डिजर्व करती हो। डैड, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हारे लिए अपार्टमेंट चुनूंगा और तुम्हें अपने साथ कम से कम 2 मेड्स ले जानी होंगी। डील। और बस इस तरह मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया, जिसमें मैं थी कूल और मिस्टीरियस सीरी। अपने पहले दिन पर जब मैं स्कूल की तरफ जा रही थी, बीच सड़क पर मैं एक डरावने से कुत्ते को देखकर रुक गई और वो मेरी तरफ भागने लगा। अचानक हवा में उड़ता हुआ एक स्केटबोर्ड आया और कुत्ता डरकर भाग गया। ओह, बाल बाल बची। मैं अपने रक्षक की तरफ मुड़ी और वो देखने में काफी क्यूट था। हाय, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या? मैं तो बस एक बैक फ्लिप कर रहा था और मेरा स्केटबोर्ड फिसल गया। फिर भी तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरे टाइप की नहीं हो स्वीट केक्स, तो चलती बनो। वेट, क्या उसने मुझे रिजेक्ट किया? वेल, ये तो कुछ नया ही था। इतना खोया हुआ मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया जितना स्कूल बिल्डिंग के अंदर किया। हर कोई पहन के घूम रहा था लुई विटॉन, गुची, शनेल, मेज और प्राडा, और सारे के सारे नकली थे। ये असली स्कूल था भी या फिर नौसिखियों का फैशन क्लब था? और हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई भद्दी सी चीज हूँ। क्या ये मेरे ढीले कपड़ों की वजह से था? लेकिन अपने असली रूप से जितना हो सके मुझे उतना अलग दिखना था। फाइनली जब मैं क्लास में घुसी तो किसी ने मुझे देखा तक नहीं। पहली बार मुझे लगा कि मैं इनविजिबल हूँ और मैं कोई शिकायत नहीं कर रही थी। मैं खाली सीट की तरफ बढ़ी, लेकिन उस पर बैठती उससे पहले एक लड़की ने उस पर च्युइंगम चिपका दी। मैं लूजर्स के साथ नहीं बैठती। मैं और लूजर? हाँ,
और तभी एक जाना पहचाना लड़का अंदर आया। वो तो स्केटर बॉय था। हे, मैं याद हूँ, हम लोग आज सुबह मिले थे। क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? जाने भी दो स्वीट केक्स। मैं यहाँ पहले ही आ चुकी थी और मेरा नाम स्वीट केक्स नहीं सीरी है। तो क्या तुम सचमुच की सीरी हो? आईफोन वाली वर्चुअल असिस्टेंट? इस पहचान के लिए तो मैंने अपना नाम बस उल्टा लिख लिया था। ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया भी नहीं था। अरे दोस्तों, देखो यहाँ सचमुच की सीरी आई है, देखो तो। और फिर सब लोग मेरे नकली नाम का मजाक उड़ाने लगे और ये इतना अनोइंग था। हे सीरी, क्या मैं अपने जूते खा सकती हूँ मरे बिना? हे सीरी, क्या एक कीड़ा मरा हुआ कीड़ा खाता है? मैंने अपने हेडफोन लगा लिए, लेकिन स्केटर बॉय ने उसे निकाल दिया। तुम सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? नेटवर्क खराब है क्या तुम्हारा? तुमने एप्पल के लेटेस्ट अपडेट के बारे में नहीं सुना क्या? सीरी अब ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस के जवाब नहीं देगी। मुझे नहीं पता था कि सीरी इतनी तेज तर्रार है। और तभी एक जानी पहचानी लड़की आई और उसकी आंखें सीधा मेरे ऊपर गड़ी। OMG, कितना बुरा दिन है आंखें होने के लिए। ये आउटफिट कचरे से लाई हो क्या? कोई प्लीज इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ, हटाओ इस कमरे से। फैशन क्वीन बनने का नाटक बंद करो पेटन। याद है ना कि कैसे तुम्हें कमर्शियल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था और तुम कभी मॉडल नहीं बन सकी और तुम्हारा रोने वाला वीडियो वायरल हो गया। वो लोग पूरी तरह अंधे थे। यकीन नहीं होता उस कबाड़ आयरिस को मेरे ऊपर चुना उन्होंने। उसने मेरी जगह चुरा ली। आयरिस कोई कबाड़ नहीं है, आयरिस एक देवी है। रुको, आयरिस? टोकने के लिए माफ करना, पर क्या तुम लोग वो सुपर मॉडल के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, अब तक की सबसे बेकार सुपर मॉडल। अब याद आया ये कौन थी। जिस कमर्शियल से मेरा करियर शुरू हुआ था उसके लिए इसने भी ऑडिशन दिया था और ना मिलने पर गुस्से से लाल पीली हो गई थी। और स्केटर बॉय को मुझ पर क्रश था। हाउ इंटरेस्टिंग। जल्दी ही मैंने जान लिया कि उसका नाम मार्कस था और वो मेरे पड़ोस में ही रहता था और प्रैंक्स करने के लिए तो वो फेमस था। एक बार वो स्कूल में गाय लेकर आ गया था और उसे सीढ़ियों के ऊपर छोड़ दिया था। कोई नहीं जानता कि उसने आखिर किया कैसे। और एक बार उसने टीचर का नेकलेस चुराया और उसे एक नकली सांप से बदल दिया। वो तो डर से बेहोश हो गई थी। वो तो पागल था। एक दिन लाइब्रेरी में मैं ऊपर की शेल्फ से एक बुक लेने की कोशिश कर रही थी लेकिन पहुंच नहीं पा रही थी और अचानक वो वहां पर आ गया। कुछ मदद करूं? हाँ प्लीज, मुझे वो वाली बुक चाहिए। लेकिन उसने बुक देने की बजाय और ऊपर की शेल्फ पर रख दी और हंसते हुए चला गया। बहुत ही अननोइंग लड़का था वो। लंच का टाइम हो गया था और मुझे बहुत भूख लगी थी। मॉडल होने के लिए मुझे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती थी, लेकिन अब मैं जो चाहे खा सकती थी। कोई मेरे साथ बैठना नहीं चाहता था, तो फिर मैं कॉर्नर की टेबल पे बैठी और तभी मार्कस अपने फ्रेंड्स के साथ आ गया। ये हमारी टेबल है, हटो यहाँ से। सॉरी, तुम्हारा नाम नहीं देखा मैंने इस पे। हम शेयर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे। तुम्हें मेरा स्केटबोर्ड साफ करना पड़ेगा, उसके ऊपर बहुत सारी पॉटी लगी हुई है। नो थैंक यू, इससे अच्छा मैं जमीन पे खा लूं। और फिर मैंने वही किया जो कहा था और हर कोई इतना कंफ्यूज लग रहा था। मार्कस मुझे तब से एक वियर्डो बुलाने लगा। अगले कुछ दिन मैंने नोटिस किया कि पेटन मेरे बारे में यानी मॉडल आयरिस के बारे में अफवाहें फैला रही थी। वो ऑब्वियसली मुझसे नफरत करती थी और चाहती थी कि सब उसका क्लब ज्वाइन कर लें। मैंने सुना है कि उसके मुंह से बिल्ली की पॉटी जैसी स्मेल आती है और उसके सर पे डैंड्रफ भरा है। उसके सारे बॉयफ्रेंड्स ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत चिपकू है। ओह माय गॉड, ew, वो मॉडल है क्यों आखिर? तुम उससे बहुत बेटर हो गर्ल। I know, right? ये बहुत अनफेयर है। मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं उसे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक मेरी जगह किसी और ने बोल दिया। बकवास करना बंद करो पेटन, ये सब झूठ है। सच दुखता है डार्लिंग। मैंने सुना है कि उसने मॉडलिंग छोड़ दी। शायद उसे फाइनली एहसास हो गया कि वो कोई खास नहीं है। और फिर भी वो एक फेमस सुपर मॉडल है जिसके बहुत सारे फैंस हैं। और तुम्हारे पास क्या है? एक लेम सा हेटर क्लब स्कूल में। लगता है तुम उससे ऑब्सेस्ड हो। मार्कस जोर जोर से हंसने लगा और बोला, एकदम सही कहा वियर्डो। पेटन का तो मुंह सूज गया था। मुझे लग रहा था कि मेरे बाल ही नोच डालेगी, लेकिन वो तो बस गुस्से में चली गई वहाँ से। अगले दिन जब मैं क्लास जा रही थी तो एक लड़की मुझसे टकरा गई। उसकी कॉफी मेरी शर्ट पर गिर गई और मुझे तो प्रेजेंटेशन देना था उस वक्त। ओह माय गॉड, मुझे माफ करना। उसने अपने लॉकर से मुझे दूसरी शर्ट निकाल कर दी। मैंने सोचा ये बहुत अच्छी है, लेकिन प्रेजेंटेशन के बीचों बीच मुझे तेज खुजली शुरू हो गई और वो रुक ही नहीं रही थी। जल्दी पूरी क्लास ठहाके मार मार कर हंसने लगी। मार्कस भी हंस रहा था। जब मैंने आईना देखा तो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही थी मैं। मेरी स्किन लाल और ब्लोटेड थी। मैं तो एक पफर फिश जैसी लग रही थी। और तभी मैंने देखा पेटन और वो लड़की हाई फाइव कर रहे हैं। मुझे पता था ये इन्हीं का प्लान होगा। ओह
गॉड, मैं बदला लूंगी। मुझे क्लिनिक भेज दिया गया और नर्स ने मुझे बोला कि मैं ये ट्रीटमेंट घर पे चालू रखूं। उस रात मैं सोने ही वाली थी कि अचानक मेरी खिड़की से कोई अंदर आ गया। मैंने घुसपैठिए को मारने के लिए बैट उठाया, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो मार्कस था। रिलैक्स वियर्डो, ये बस मैं हूँ। ओह नो, ना तो मैंने विग पहना हुआ था, ना ही कॉन्टैक्ट लेंसेज। मैंने जल्दी से गॉगल्स उठाए, एक पिलोकेस अपने सर पे डाला ताकि वो पहचान न ले। आधी रात को तुमने ये क्यों पहन रखा है? स्टूपिड सुशी रोल जैसी लग रही हो। मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है और तुम निकल जाओ। तुम जबरदस्ती घुसे हो। शांत हो जाओ, ओके? मैं बस तुम्हें ये देने आया था, माफी के लिए गिफ्ट। पहले तुम पर हंसा था ना मैं मुस्कुराने ही वाली थी कि फिर मैंने देखा कि वो एक पफर फिश थी। सीरियसली। आओ। उसने मुझे बताया कि उसने पेटन और उसकी फ्रेंड को बात करते सुना था कि कैसे उन्होंने शर्ट पर खुजली का पाउडर मिलाया था। वो हरकत बहुत खराब थी। चलो आज रात उसके घर जाकर उसके कमरे में कीड़े फैला देते हैं। नहीं, मुझे ऐसा रिवेंज नहीं पसंद, ये लेम है। तो बताओ कि क्या लेम नहीं है? कल पता चल जाएगा। अगले दिन मैंने सबको चौंका दिया जब मैंने अपनी सबसे महंगी गुच्ची हुडी और अपने बूट्स पहने और एक फैशन मॉडल की तरह हॉल में चली। तुम्हें लगता है कि तुम स्टार बन गई हो क्योंकि तुमने फेक गुची पहना हुआ है? अपने सपनों से उठ जाओ रानी। अपने बारे में बात कर रही हो क्या? मैंने उन कपड़ों की रसीद उसके गाल पर दे मारी और अचानक उसकी बोलती बंद हो गई। ये तो बहुत कूल था। तुमने तो उसकी फजीती कर दिया। ये स्टाइल है मेरा। मुझे भी सिखाओ गुरु माँ। सिर्फ अगर मेरा मजाक बनाना बंद करो। ये थोड़ा मुश्किल है पर कोशिश करूँगा। अगले कुछ महीनों में मार्कस और मैं काफी करीब आ गए। मुझे उसके साथ हमेशा मजा आता था, जबकि आधा टाइम तो वो आइरिस के बारे में बात करता था। एक बार वो मुझे अपने घर ले गया और मैं हैरान हो गई देखकर कि मेरे कितने पोस्टर्स थे उसके पास। जरा देखो इसे, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? ये बाकी सभी लड़कियों के लिए अनफेयर है। कोई भी इसकी तुलना कर ही नहीं सकता है। वाओ, ऐसा लग रहा था कि वो भी राको जैसे पागल हो रहा है। पर कम से कम इस बात का खतरा तो नहीं था कि वो सीरी को लेकर इतना पागल होगा। एक इवनिंग हम लोग पार्क गए और उसने मुझे स्केटबोर्ड की ट्रिक सिखाई। मॉडल होने के तौर पर मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं मैं गिर के चोट ना लगा लूं, पर ये बहुत ही फन था। लेकिन अगले ही सेकंड स्केटबोर्ड मेरे पाँव के नीचे से फिसल गया और मैं उड़ती हुई पीछे की तरफ गिरी। लेकिन इससे पहले कि मेरा सर फूटता, मार्कस ने मुझे पकड़ लिया। वो संभल कर, तुम ठीक तो हो? ये पूछते हुए उसका चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब आ गया और मैंने पहली बार नोटिस किया कि उसकी आंखें कितनी खूबसूरत थीं। हेलो, काफी भारी हो तुम। अब प्लीज खड़े होने की कोशिश कर सकती हो? मैं तुरंत कूदकर खड़ी हो गई। भारी? मैं मॉडल जैसी पतली थी। जर्क। हमने थोड़ी देर और स्केटबोर्डिंग करी और फिर घास पर बैठ गए। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मार्कस? पूछ तो चुकी हो ऑलरेडी। तुम आइरिस से प्यार क्यों करते हो? मेरा मतलब, तुम ऐसे इंसान से कैसे प्यार कर सकते हो जिससे तुम मिले ही ना हो? क्या ये सिर्फ इसलिए कि वो सुंदर है? 3 साल पहले मेरी बहन बीमार थी और हॉस्पिटल में एक खूबसूरत लड़की आई थी जो बच्चों से मिलकर उन्हें गिफ्ट्स दे रही थी। मैं कभी नहीं भूल सकता उसका प्यार भरा बर्ताव मेरी बहन के साथ। मैं तब जानता नहीं था कि वो असल में एक सुपर मॉडल है और तब से मैं उसे दूर से सराहने लगा। मैंने कहा ना, वो परफेक्ट है। ओह, तो ये एक्चुअली मुझे उसके लिए पसंद करता था, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं सुंदर थी। मेरा मन किया कि मैं उसे अपने बारे में सब कुछ सच बता दूं, लेकिन नहीं, अभी नहीं। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि कुछ लड़कियां बड़ी फिदा हो रही थी एक लड़के के ऊपर स्कूल में, और मेरी जान गले में अटक गई जब मुझे एहसास हुआ कि वो कौन था। वो राको था। ओह माय गॉड, वो यहाँ क्या कर रहा था? मुझे आइरिस को ढूंढना होगा। मेरा दिल कहता है कि वो यहाँ है। उसकी खुशबू आ रही है मुझे। जब मैं बाथरूम की तरफ भागी तो मेरा विग किसी चीज में अटक गया और ऑलमोस्ट गिर ही गया था। मैंने फटाफट जाकर उसे ठीक किया, इससे पहले कि कोई देख ले। फिर मैंने अपने डैड को कॉल करके सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरे स्कूल चले जाना चाहिए, पर कुछ तो मुझे रोक रहा था। मैं अभी तो यहाँ सेटल हुई थी और मार्कस भी तो था, पर शुक्र है मेरे आने तक राको चला गया था। कुछ दिनों बाद हमारी ड्रामा टीचर ने तय किया कि वो मुझे और मार्कस को पेयर करेंगी। एक सीन था जिसमें हमें किस करना था और इससे हमें सबके सामने प्रैक्टिस करना था। यक, मैं इसे किस नहीं करूँगा। फिर उसने उल्टी करने का नाटक किया। मुझे किस करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई बड़ी बात नहीं है वो। मैं नहीं चाहता कि मेरे होठ तुम्हारे होठों से गंदे हो जाएं। एक्सक्यूज मी? मेरे होंठ ना तो जहरीले हैं ना ही गंदे। पूरी ऑडियंस हमारी किस करने के लिए नारे लगाने लगी, पर वो तो कुछ न कुछ बहाना मारकर इस चीज को टरकाता रहा। ओह, क्या आयरनी है। वो आइरिस का दीवाना था और सीरी से चिढ़ता था। ये सब कितना कंफ्यूजिंग था।
हमारे टीचर को फाइनली गुस्सा आ गया और उसने किस करने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी आंखें बंद करी और जब उसके होंठ मेरे होंठ से मिले तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हों। उसने अपने आप को पीछे किया और बोला, मेरी पूरी जिंदगी का ये अब तक का सबसे खराब दिन था। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं ड्रामा क्लास के बाद वहाँ से चली गई और पूरा दिन उसे इग्नोर किया। जब मैं घर वापस जा रही थी तब वो मेरे पीछे आया। हे, क्या तुम्हारा मूड खराब है क्या? मेरा इंतजार किए बिना ही चली गई? तो मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी। मेरे बिना अपने घर का रास्ता भूल जाते हो क्या? तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं, एक लड़की शांति से चल भी नहीं सकती क्या? चलो भी, ये उस किसके बारे में है? कुछ ज्यादा कहो तो आई एम सॉरी। ये उसके बारे में नहीं है, लेकिन मुझे किस करना यक नहीं है, ओके? बहुत सी लड़के हैं जो मुझे किस करने के लिए मरे जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी जैसी वियर्डो को कौन किस करना चाहेगा? ओह, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है डूड। तो क्या तुम चाहती थी कि मैं इससे एक्चुअली मैं एंजॉय करूं? नहीं, मैं ये चाहती नहीं थी, लेकिन तुम्हें करना चाहिए था। मुझे बोला गया है कि मैं काफी अच्छी किसर हूँ। ठीक है, तो फिर से कोशिश करता हूँ। मैं हैरान हो गई जब उसने अचानक मुझे पकड़ा और एक बहुत हॉट किस करी। जब उसने मुझे छोड़ा तो मेरी तो सांसें रुकी हुई थी। ये तो वाव था। मैं तुम्हें पहले किस नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि हमारी पहली किस खास हो। फिर वो मुड़ा और चला गया और मैं बिल्कुल दंग खड़ी थी। उस रात मैं सो ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैं उस माइंड ब्लोइंग किस के बारे में सोच रही थी। वो मुझे पसंद करता था। अगले दिन उसने पूरा दिन मुझसे बात ही नहीं करी और ये बहुत टॉर्चर था। क्या मैं उसे अपने बारे में सच बताकर अपनी फीलिंग्स कबूल कर लूं? ऐसा ही करूंगी आज रात। बदकिस्मती से पेटन बोर हो गई और उसने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। मैंने देखा कि मार्कस जा रहा था तो मैं भी चली गई, लेकिन जाते ही पछताने लगी। पार्टी शुरू हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि पेटन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तुम लोगों के लिए मैंने एक खास शो तैयार किया है, क्या ये देखने के लिए तैयार हो? वो सबको मेरी फोटोज दिखाने लगी जिसमें मैं आइरिस थी। ओह, तो अब ये आइरिस के खिलाफ गंदे फैलाने के लिए पार्टियां भी रखने लगी है। क्या तुम लोग जानते हो कि ये फेमस मॉडल अचानक उसने मेरे मुंह पे पानी मारा और मेरा विग खींच के उतार दिया। इस पूरे टाइम हमारे साथ थी। हाँ, तुम्हारा ये सीक्रेट मुझे उस दिन बाथरूम में पता लग गया था। क्यों अपनी परफेक्ट लाइफ से बोर हो गई और हम सबको बेवकूफ बनाने आ गई? ओह माय गॉड! कमरे की दूसरी तरफ मैंने मार्कस को देखा और वो बहुत हैरान लग रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी पूरी भीड़ पागल हो गई और इससे पहले कि लोग मुझ पर कूद पड़ते, मैं वहाँ से भागी और अपने पापा को फोन करके घर जाने के लिए कहा। तुरंत ही ये खबर हर जगह फैल गई और इसीलिए मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा और राको के अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लेना पड़ा, वरना मुझे ढूंढता वो फिर आ जाता। मैंने मार्कस को सब समझाने के लिए कई बार कॉल किया, लेकिन वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा था। मुझे ये चीज मार रही थी। एक दिन मेरे पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप के लिए चले गए और मैं अपने मैंशन में अकेली थी। तभी मुझे नीचे किसी की चिल्लाने की आवाज आई। मैं बालकनी की तरफ गई और देखा कि मार्कस को मेरे बॉडीगार्ड्स ने पकड़ कर रखा है। सिरी, आइरिस, जो भी नाम है तुम्हारा, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज। जाने दो उसे। जब उससे मिलने मैं नीचे गई तो मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मार्कस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मेरी तरफ एक मैगजीन फेंकी और कहा, एक ऑटोग्राफ चाहिए। हैं? क्या वो यहाँ पर एक फैन के तौर पर आया था? मैंने उसे उठाया और जब मैं साइन कर रही थी तो उसने अचानक मुझे अपनी तरफ खींचा और गले से लगा लिया। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया। मुझे माफ कर दो कि तुमसे झूठ बोला। उस दिन मैं तुम्हें सब सच बताने वाली थी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अपने कारण होंगे, मैं समझता हूँ। तो मुझसे मिलने में इतनी देर क्यों करी? मुझे सोचने के लिए समय चाहिए था। मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने हमेशा आइरिस को चाहा था और सोचा था कि वो मेरी जिंदगी का प्यार है, पर फिर तुम सिरी बनकर आई और सब कुछ बदल गया। जब से तुम्हें पहली बार देखा था मेरे दिलो दिमाग में तुम ही बस गई थी। अच्छा, मेरे लिए तो ये बहुत बात भी हुआ था। हाँ, अच्छा, ओके, व्हाटएवर। चाहे तुम सुपर मॉडल हो या एक अननोइंग वियर्डो, मुझे परवाह नहीं, जब तक ये तुम हो। I love you. I love you too. तो क्या कह के बुलाऊं तुम्हें? उसके बारे में तो सोचा नहीं है, तो अभी के लिए बुलाओ मुझे अपनी